शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, हर रविवार को होने वाली ये जूम मीटिंग कस्टमर्स के अंदर एक पॉपुलैरिटी का हिस्सा बनता चली जा रही है और साथ ही साथ जितने भी कस्टमर्स को मौका मिल जा रहा है इस मीटिंग में बात करने के लिए, उनके द्वारा किए गए सवालों के जवाब से कई ऐसे कस्टमर हैं जो बात जिनसे नहीं हो पाती, लेकिन उनको भी उनके सवाल का जवाब मिलता है। मीटिंग का स्वरूप अब धीरे धीरे बदल करके सिर्फ एक बात की तरफ जाना शुरू होगा कि जो लोग लीगल में जा चुके हैं उन लोगों के सामने अगर कोई दुश्वारी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है उनका क्लेम सेटल होने में, तो उनके लिए क्या कोई रास्ता बचा हुआ है। और साथ ही साथ जो लोग लीगल में नहीं गए हैं, जिनके पेपर लखनऊ में जमा हो चुके हैं, उनकी अब हमारी जिद है इस बात को लेकर के कि आगामी 6 माह के अंदर अंदर जो हमने उनको समय दिया हुआ है, जिस समय सीमा के अंदर हमने उनसे वादा किया हुआ है, उस समय सीमा के अंदर हम उनकी लायबिलिटी खत्म करके भारत देश के अंदर एक मिसाल कायम करें और अपने कस्टमर के अंदर एक विश्वास की लहर पैदा करें। जितनी शिद्दत से हमें इस बात का इंतजार है कि हम अपने हर कस्टमर को जो लीगल में नहीं गया हुआ है उसके चेहरे पर वापस एक बार मुस्कुराहट वापस ले आए, उतनी शिद्दत के साथ हमें इस बात का भी इंतजार है कि जिन्होंने हम पर झूठे आरोप लगाए हैं, जिन्होंने हमारी कंपनी के लिए इस तरह की दुश्वारियां खड़ी करी हैं, उनको अपनी पूरी जिंदगी इस बात का अफसोस और पछतावा होता रहे कि एक सही काम, एक ईमानदार कंपनी और कुछ बेगुनाह लोगों के ऊपर इस तरह से झूठ का साथ दे करके उन्होंने अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी गलती करी हुई है। ये दोनों चीजें आज मेरी जिंदगी का मकसद बन चुकी हैं, चाहे वो आप सभी लोगों की लायबिलिटी उतारना हो और चाहे लीगल में गए हुए लोगों को तब तक होल्ड करा के रखे रहना जब तक उनको अपनी गलती का एहसास सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि भारत देश के हर उस व्यक्ति को ना हो जाए जो कंपनी पर आज की तारीख में अपना विश्वास खो चुका है। अफवाहों और झूठ के आधार पर अगर किसी कंपनी का 6 साल बर्बाद किया जा सकता है, तो 6 साल के बाद जब वो अफवाहें, वो झूठ खुल करके सामने आए और सच्चाई पब्लिक के सामने आना शुरू हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद वो सारे लोग जिनके जरिए ये अफवाहें गढ़ी गई, तैयार की गई और कंपनी को रोकने का प्रयास किया गया, कंपनी जब लड़ेगी तो ये मुकदमा कितने साल तक लेकर के जाएगी। फिलहाल ये बात मैं कई बार कहता चला आ रहा हूं, साबित भी करता चला आ रहा हूं, साबित करूंगा भी और सामने दिखाई भी देगा आपको। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया गया स्टे ऑर्डर इस पूरे की पूरी लड़ाई का पहला कदम है। वो स्टे ऑर्डर जिसने आज की तारीख में हर उस प्रोसीडिंग को रोक दिया है जिससे कस्टमर की उम्मीद थी कंपनी जमीन बेचकर पैसा मिलेगा। आपका पैसा इन्वेस्टमेंट है, इससे हमें कोई एतराज नहीं है, नहीं इन्वेस्टमेंट है इससे कोई दरकार नहीं है, लेकिन आपका पैसा देगी तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी देगी। कंपनी के अलावा और कोई भी अथॉरिटी और कोई भी एजेंसी किसी प्रकार से तब तक एलिजिबल नहीं हो सकती है जब तक कंपनी पर लगाए गए आरोप सही साबित नहीं हो सकते हैं। फिलहाल हमारे वो सारे के सारे कस्टमर जो लीगल में नहीं गए हैं और जिन्होंने लखनऊ में पेपर जमा कर दिया है, जब तक पेपर जमा हो रहा है, जब तक डॉक्यूमेंट जमा हो रहे हैं और डॉक्यूमेंट जिनके जमा हो गए उनके लिए हमारी गारंटी 6 मंथ के अंदर की है और 6 महीने के अंदर उनकी लायबिलिटी हम खत्म करेंगे। इसके बाद का रास्ता कैसे होता है, अगर किसी पेपर नहीं जमा हो पाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं डिपॉजिट हो पा रहा है या सबमिशन उसका नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए क्या रास्ता होगा ये आगे भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन ये तयशुदा बात है पीछे के सारे तजुर्बों को देखते हुए कि कंपनी दो ही तरह कस्टमर को कंसीडर करेगी। वो कस्टमर जो लीगल में गए हैं उन्हें लीगल एंगल से देखेगी, उनके लिए जो जेन्युइन कस्टमर होंगे उनके लिए कंपनी रास्ता देगी और वो रास्ता अगर अपनाते हुए कंपनी साथ खड़े होते हैं तो वही 6 माह उनके लिए। अगर उस रास्ते पे चलकर नहीं बल्कि वो अपने तरीके से जैसे वो लीगल में गए वहां इंतजार करते हैं, तो जब तक मुकदमा चलता रहेगा तब तक उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। और मुकदमे में अगर उनके लगाए आरोप, उनके लगाए इल्जाम साबित हो जाते हैं तो उनका पैसा कानूनी तौर से उनको दिया जाएगा और उनके आरोप साबित नहीं होते हैं तो जीवन भर के लिए उनका पैसा वहां पर खत्म हो जाएगा, क्लेम समाप्त हो जाएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं ताकि ये फर्क समझ करके आप सब लोग अपने फैसले कर सकें। कंपनी की लिस्ट में 2 तरह के ही कस्टमर हैं। एक कस्टमर वो जो लीगल में गए हैं और एक कस्टमर वो जो लखनऊ में आकर अपना पेपर जमा कर रहे हैं, कर चुके हैं, करने वाले हैं। इसके अलावा कंपनी उन्हें कस्टमर अभी कंसीडर नहीं करेगी तब तक जब तक कंपनी का संचालन पूर्ण रूप से शुरू नहीं हो जाता है, जो अभी लीगल में भी नहीं गए हुए हैं और जो कंपनी पास ही नहीं आए हुए हैं। क्योंकि ये करने से कई बार ऐसा होगा कि जो लोग लीगल में जा चुके हैं, जब उन्हें लगेगा कि लीगल में देरी हो रही है तो बगैर ये बात बताए हुए कंपनी पास डायरेक्ट आकर ये राज छिपा के बैठेंगे और कंपनी ऐसे हर एक कस्टमर का क्लेम रोकना चाहती है जो लीगल में गए हुए हैं। तो किसी गलत आदमी का क्लेम पास ना हो, इसके लिए कंपनी इस नियम को लेकर आई है कि अगर आप लीगल में गए हैं तो लिस्टेड आप हो चुके हैं, आपकी लिस्ट हमारे पास आ जाएगी कि कौन सा कस्टमर किस क्लेम में गया है
और अगर आप लीगल में नहीं गए हुए हैं, हमारे पास आए हुए हैं, तो आपकी लिस्ट हमारे पास मौजूद है, यानी आपका लिस्टिंग होना जरूरी है। अब आती है बारी, अगर आप लीगल में गए हैं तो क्या क्या चीजें हैं वहां पर। सबसे पहले तो लीगल में गए हुए लोग अगर समझदार होंगे तो खुद ये बात समझ में आ जाएगी कि ये मामला अब डिस्प्यूट में जा चुका है। 5-10 साल की भी गारंटी कोई नहीं दे सकता अब आपको लीगल तरीके से पैसा पाने के लिए। 5-10 साल भी बहुत कम पड़ जाएंगे इन चीजों के लिए, इससे भी लंबा समय जा सकता है। और ये एक अनिश्चितकालीन मामला हो सकता है जहां पर आप अपने पैसे को भूल भी सकते हैं। भविष्य पता नहीं कौन दुनिया में रहता है, कौन दुनिया में नहीं रहता है, लेकिन ये तयशुदा बात है कि लीगल में गए हुए पैसों का की वसूली लीगल तरीके से शायद हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे जिनके पैसे लगे अपनी आंखों से ना देख पाए। इस बात का इसलिए मुझे गुमान है क्योंकि मैंने 20-20 साल, 25-25 साल तक कंपनियों के पैसे ऐसे ही डूबे देखे हुए हैं और निवेशक दौड़ते रहे, चक्कर लगाते रहे। उनकी दूसरी पीढ़ी आ गई और पहली पीढ़ी जिनका पैसा था उसका क्लेम करने के लिए दूसरी पीढ़ी भी इस समय चक्कर लगा करके बूढ़ी हो चुकी है। अब यहां पर लीगल में गए कस्टमर के लिए कुल मिलाकर के 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि अगर उन्हें यह बात समझ में आ जाती है और जब तक कंपनी आपको लीगल से एग्जिट होने का रास्ता दे के बैठी हुई है, तब तक अगर आपने समझदारी दिखाई और लीगल से एग्जिट होकर के आप आ जाते हैं, हमारे लिए आप एक नॉर्मल कस्टमर कंसीडर किए जाते हैं। आप अपना केस वापस लेकर के, अपना क्लेम वापस लेकर के हमारे अधिवक्तागण से मिलते हैं और यहां पर आकर एक नॉर्मल कस्टमर की तरह से आप शामिल होते हैं, तो 6 माह के अंदर अंदर आपकी लायबिलिटी खत्म करने की गारंटी हम देते हैं। चाहे वो पैसे की शक्ल में हो, चाहे वो जमीन की शक्ल में हो, जो आपकी सहूलियत होगी हम उस सहूलियत पे काम करेंगे। हमारी तरफ से कोई भी शर्त या कोई भी कंडीशन आप पर आयद नहीं होगी अगर आप लीगल से एग्जिट कर गए हैं या लीगल में आप नहीं गए हैं तो। ऑप्शन नंबर 2, आप वहीं रहें जहां पर है, आपकी मर्जी। हम आपको ना प्रेशराइज कर रहे हैं ना आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमने आपको सिर्फ एक मौका दिया है। लेकिन यहां पर आपके सामने जो चीजें आएंगी उनमें 2 चीजें आएंगी कि जब तक पूरे के पूरे मुकदमे, ध्यान रखिएगा, आप अपने केस की जिम्मेदारी ले सकते हैं लेकिन यह गारंटी नहीं दे सकते आप केस पहले सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की प्रोसीडिंग के ऊपर स्टे लगाया है, लेकिन आपके क्लेम जो जा चुके हैं उन क्लेमों पर वर्क करने के लिए हम खुद एप्लीकेशन डालने वाले हैं, हम खुद अपने रिट डालने वाले हैं कि जितने लोग लीगल में आगे जरा एक बार उनके डॉक्यूमेंट, दस्तावेज चेक करके देख तो लिया जाए कि कितने जेन्युइन इसके अंदर, कितने फेक इसके अंदर हैं। और वो दस्तावेज ऐसा नहीं कि सिर्फ डिपार्टमेंट चेक करेगा, बाकायदा उसके लिए ट्रायल चलेगा। ट्रायल में साबित किया जाएगा, उसकी कंडीशंस ये होंगी कि आप प्योर निवेशक हैं तो आपका प्योर निवेश के तौर पे आया हो क्लेम, और अगर आप एसोसिएट भी हैं या आपके परिवार को एसोसिएट रह चुका है तो इसकी पूरी बाकायदा जांच की जानी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने निवेशक के तौर पर अपनी माता जी, अपनी पत्नी या परिवार किसी सदस्य को इंट्रोड्यूस कराया और एसोसिएट तौर पर आपने काम किया और आपने उस बात को छिपाया। तो जब तक ये पूरा ट्रायल नहीं चल जाता है, एक एक पेपर चेक नहीं हो जाता है, तब तक आपके मामले में कोई भी फैसला नहीं आ सकता है क्लेम को लेकर। अगर आपका मैटर क्लीन निकलता है, क्लियर निकलता है, कोई बात नहीं, आपका मामला वहां पर कंसीडर किया जाएगा, हम उसे मानेंगे कानूनी तौर से, पूरी तरीके सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके हम उस क्लेम को बिल्कुल मानेंगे जो क्लेम बाकायदा ट्रायल चलने के बाद साबित होगा कि नहीं जेन्युइन कस्टमर है ये। हम खुद आपसे वादा करते हैं कि हम आपका पैसा नहीं मरने देंगे, नहीं डूबने देंगे। लेकिन अगर आपके क्लेम में 1 रुपए की भी कहीं से कोई गलती निकल आई, आपने कोई तथ्य छिपाया, आपने 2019 बाद रजिस्ट्री की वो छिपाया, आपने एसोसिएट अकाउंट पैसा दिया वो छिपाया, आप खुद एसोसिएट थे और आपने अपने अकाउंट पैसा लिया वो छिपाया, आपने अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर इन्वेस्टमेंट किया और खुद के नाम पर आईडी लगा काम किया, या खुद इन्वेस्टमेंट करके परिवार किसी के नाम पर आईडी लगा काम किया और वो छिपाया, आपने अपने एफआईआर में, अपने क्लेम में कोई भी झूठी लाइन लिखी, कंपनी के भागने का आरोप लगाया, तो जब तक आप वो साबित नहीं कर लेंगे तब तक आपका क्लेम कंसीडर नहीं किया जाएगा, हम लड़ते रहेंगे उसके खिलाफ। और जिस दिन ये क्लेम गिर गया, आपकी एक भी बात गलत निकल गई, उस दिन आप अपने पैसे को पूरी तरीके से भूल जाइएगा। पूरी तरीके से मतलब होता है पूरी तरीके से। फिर इसके बाद आप कानूनी लड़ाई हार चुके हैं और आपकी सुनवाई अब ना तो कोई कोर्ट में होनी, आपको जाना हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां भी लड़ेंगे आपसे, लेकिन कंपनी आपकी कोई भी क्लेम को सुनने वाली कतई नहीं है। इस तरीके से लीगल वालों का जो ट्रीटमेंट है वो यही है और इसी तरीके से कंपनी अपनी पॉलिसी को आगे लेके जाएगी। फैसला आपको करना है कि आप इस फैसले को कैसे लेते हैं, और आप ये मान के चलें कि कंपनी हमारी है, जमीन हमारी है, कस्टमर हमारा है, मेहनत हमारी है, नियत हमारी है और सवाल भी हम पर खड़ा हुआ है।
तो लड़ेंगे भी हम, जीतेंगे भी हम, और हम ही सब कुछ सेटल करेंगे। आप इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल देकर, समझदार हैं नहीं तो किसी समझदार से राय ले ले कि कंपनी के मामले में कोई बाहरी हस्तक्षेप करके, अगर जब तक कंपनी गलत नहीं है, कोई आपका पैसा दिला पाएगा, सवाल नहीं पैदा होता। देश में कानून है, थोड़ी देर में कानून जागता है, जगाना पड़ता है, सबूत देना पड़ता है, तथ्य देने पड़ते हैं, लेकिन नाइंसाफी नहीं होती है। इंसाफ थोड़ा डिले होता है, लेकिन नाइंसाफी तो नहीं होती। अगर लड़ने की ताकत है हमारे पास, तो हम लड़ करके इंसाफ ला करके दिखाएंगे और अपने आप को बेगुनाह साबित करके दिखाएंगे। इसलिए बार बार आप लोगों को मैं सचेत कर रहा हूं, क्योंकि ये लड़ाई शुरू हो चुकी है। और जिस दिन लीगल वालों के एग्जिट का रास्ता मैं बंद कर दूंगा, उस दिन के बाद से लीगल वालों का कोई पूछने वाला, कोई पुरसा हाल नहीं होगा। क्योंकि ताबड़तोड़ अब आने वाले दिनों में कोर्ट की डेटें हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में डाली गई एसएलपीज हो, चाहे हाई कोर्ट के अंदर डाले गए क्लेम ऑब्जेक्शंस हो, और चाहे स्पेशल कोर्ट के अंदर अपनी प्रॉपर्टी को छुड़वाने के लिए और जो सेक्शन के तहत प्रॉपर्टी को ऑक्शन किया जा रहा था उस पर जिस पर स्टे लेकर के आए हैं उसको चैलेंज करना हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट के चैलेंज करने हो जजमेंट्स को, चाहे गलत एफआईआरों की क्वैशिंग का मामला हो, चाहे वो हमारी 2019 बाद रजिस्ट्री पे जांच का मामला हो, चाहे एसोसिएट द्वारा लिए गए पैसों की जांच का मामला, ये सारी चीजें एक के बाद एक फ्लोर पे आनी शुरू हो जाएंगी। सब पे मैंने काम शुरू कर दिया है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में स्टे हो जाने के बाद से हमारे लिए रास्ता बहुत आसान हो गया है। अब हर मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले कन्विंस करना कि माय लॉर्ड, ये जो हमारा मामला चल रहा है, इस मामले में 68,000 करोड़ रुपए का जो स्कैम हमारे ऊपर लगाया गया, पूछा जाए कि इसमें क्या निकल करके आया और किसने लगाया, इसके पीछे मकसद क्या था, मंशा क्या थी, इनको चेक किया जाए। ये जो 68,000 करोड़ हम पर जिन लोगों ने लगाया है, जरा इनके अकाउंट्सों को चेक कर लिया जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने अपने परिवार अकाउंट खुद पैसे लिए हों। जरा चेक किया जाए 2019 बाद कहीं ऐसा तो नहीं रजिस्ट्रियां कराई हों। ऐसे कई मामला को नोटिस फिर से की गई है, जिन्होंने 68,000 करोड़ का आरोप भी लगाया एफआईआर में, कंपनी की जमीन भी लिखवाई एफआईआर करके, बेल में समझौता भी लगाया, सारे करप्शन करके बैठे हुए, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे से सर्टिफाइड कॉपी सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है। ऐसे कस्टमर्स या ऐसे एसोसिएट जो कस्टमर बनकर के एफआईआर करा चुके हैं, एफआईआर में जिन्होंने बेल में घूस लिया, रिश्वत लिया, ब्लैकमेल किया, जो भी किया, कंपनी जमीन भी लिखवाई, और एसोसिएट जिसकी बेल हुई उससे पैसा भी लिया, और कंपनी की जमीन को हड़पने के बाद क्लेम पे भी आ गए, ऐसे सारे दस्तावेज तैयार हो करके अब अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट पे लगेंगे कि माय लॉर्ड ये हमारे साथ किया गया है। उसके बाद जो डायरेक्शन आएगा, वो डायरेक्शन लीगल में गए हुए लोगों के जमीन खिसका के रख देगा। ये मेरा आज से आप लोगों को सजेशन है, और ये मान चलिए मैं काम ही इस पर कर रहा हूं। आपके शुभचिंतक लोग, आप जिनको पैसा देते हैं, वो सिर्फ आपको टाल रहे हैं। उनमें से कोई भी एक सिंगल पेपर नहीं मूव कर रहा है। और मैं चैलेंज करके देता हूं, जितनी बातें मैंने कही है, जो जेन्युइन कस्टमर, उसके लिए मैं खुद खड़ा हूं, उसको बचाने के लिए, उसका पैसा देने में खुद खड़ा हूं। खुद कंपनी कोर्ट के अंदर लिख करके देगी हमारे जेन्युइन कस्टमर लिस्ट हमें दिया जाए, हम पैसा देंगे इनको, हम इन्हें जमीन देंगे, हम खुद लिख करके देंगे। लेकिन जो कस्टमर जेन्युइन नहीं है, मैं चैलेंज करता हूं उनको कि पैसा मिलना तो दूर की बात है, अपने आप को बचा के दिखा दें तो जानू मैं। फिलहाल ये लड़ाई शुरू हो चुकी है। रविवार की मीटिंग में आप इससे रिलेटेड कोई भी सवाल कर सकते हैं। जितने भी कस्टमर का पेपर जमा हो रहा है, जिस दिन आपका पेपर जमा हो जा रहा है उस दिन से 6 महीना काउंट कर चलिएगा, लेकिन मेरी डेडलाइन जून तक की है। क्यों? मुझे अपनी कंपनी को रिस्टार्ट करना है, मुझे अपनी कंपनी को फिर से चालू करना है, मुझे अपनी कंपनी सुचारू रूप से लाना है, अपनी साइटों पे काम करवाना है। मेरे सारे इन्वेस्टर्स तैयार हैं, साइट के ऊपर डेवलपमेंट के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। जैसे ही किसी भी कोर्ट से कोई भी एक फैसला आ जाता है, हमारी कोशिश होगी कि जून से पहले पहले हम काम चालू करें, क्योंकि उसके बाद बरसात स्टार्ट हो जाएगी। और हम अपनी साइटों को सजाने का अरमान रखते हैं, उस पर रोड बनाने का सपना हमारा है, उन साइटों पर लाइटें जला करके वहां पार्क बना करके आपको पोजीशन देने का ये हमारा अरमान है, और हम ये करके दिखाएंगे। हम अपनी साइटों को आज भी उसी शक्ल में देखते हैं, और हमारा अगला कदम जो है वो सिर्फ इस बात पे लेकर अपनी साइट के डेवलपमेंट से लेकर, कस्टमर पोजीशन से लेकर, कस्टमर लायबिलिटी उतारने का सपना जो हमने देखा उसे हम पूरा करें, और जून तक जरूर हम इसको पूरा करें। जुड़िए इस मीटिंग से, कीजिए अपने सवालात, और अभी 2 दिनों के अंदर प्रमोशन में आपको कई ऐसे टिप्स बताए जाएंगे जिसके जरिए आपके सवाल मुझ तक आ सकते हैं। धन्यवाद।